कोटा में राज्य स्तरीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता कोटा पहुंचे हैं। नयापुरा स्थित खेल परिसर के रघुराई कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। राजीव दत्ता और विधायक संदीप शर्मा को गदा भेंट की गई है। राजीव दत्ता ने झुंझुनू के पहलवान छगन मीणा को 51,000 रुपए का चेक दिया है। छगन ने राष्ट्रीय गेम्स में जीता था रजत पदक। एक और देश भर में वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। तो भाई अब भाजपा जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस के आरोपों को काउंटर करने के लिए बीजेपी प्रदेश और जिला स्तर पर समितियां बनाएगी। ये कमेटी प्रदेश भर में वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की ओर से फैलाई जा रही भ्रांतियां दूर करेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वक्फ बिल को लेकर चल रही सियासी घमासान के बीच भाजपा प्रदेश भर में अभियान चलाएगी। इस अभियान के माध्यम से भाजपा का उद्देश्य कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं को उजागर करना और मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून सुधारों के लाभों के बारे में शिक्षित करेगी। दरअसल वक्फ में केंद्र सरकार ने क्या संशोधन किया है, इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चा के बाद भ्रांतियां पैदा हो गई है। इसके चलते भाजपा प्रदेश व्यापी जन अभियान शुरू करने जा रही है। हम एक समिति बनाएंगे और संभाग वाइज निर्णय करके और वो जाकर के और प्रत्येक वर्ग के सामने जाएंगे, मुस्लिम वर्ग के सामने भी जाएंगे, हिंदुओं को भी समझाएंगे और इस भ्रम को दूर करेंगे। जो वास्तव में बिल पास हुआ है ये समाज के हित को ध्यान में रख करके हुआ, मुस्लिम समाज के भी हित को ध्यान में रख करके बिल ये लाए हैं। मोदी जी ने बहुत भलाई के काम किए हैं। मुस्लिम समाज के लिए यदि आप कल्पना करो, बहनों के साथ कितना पहले होता था दुर्व्यवहार, तलाक 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 3 बार बोल दिया, लेकिन हमने मोदी जी ने और ये व्यवस्था करी कि अब ऐसा नहीं कर पाए। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वक्फ बिल एक उम्मीद है मुस्लिम समाज की। इस बिल को लेकर कांग्रेस या विपक्षी दल जिस तरह से भ्रांतियां फैला रहे हैं उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी प्रदेश व्यापी जन अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान गाँव, ढाड़ी, शहर, कस्बों तक चलेगा। वक्फ बिल जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश स्तर पर 7 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसके बाद ये कमेटी हर जिले में अपनी टीम गठित करेगी। इन सबको वक्फ बिल को लाने की जरूरत और उसके लाभ को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यह टीम गांव, ढाड़ी, शहर, कस्बों में कमेटी के सदस्य नुक्कड़ नाटक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, चौपाल, सभा के जरिए मुस्लिम वर्ग ही नहीं बल्कि हिंदू वर्ग के साथ अन्य वर्ग को भी वक्फ बिल की जानकारी देगी। हाँ, सभी स्थानों में करते रहेंगे ये काम, भ्रम दूर करना। क्या इसके मतलब सभाएं, जनसभाएं, नुक्कड़ नाटक, ऐसे नुक्कड़ बातें, चर्चाएं, चौपाल पर चर्चाएं, बीच में जाकर के बातचीत करना, कहीं सभाएं करना, वो करेंगे। 10 लोग बैठे हैं तो भी चर्चा करके उस बात को समझाएंगे कि ये है बिल, इसमें ये भला है, बुरा क्या है। मैं आपसे कहूँ कि मुस्लिम बहनें कहती है कि वो कोई संपत्ति वो चोर खा रहा है, वो बोलते हैं, खुल के बोल रही है। मेरे सामने बोला, कईयों ने बोला, ऐसा हमको तो फायदा ही नहीं मिलता है, ये लोग ले रहे हैं जो अपने आप को धर्म के और ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की जो बन रहे हैं वही खा रहे हैं फायदा। बहरहाल इस पहल के माध्यम से बीजेपी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ सुधारों के बारे में सच्चाई जमीनी स्तर तक पहुंचे और प्रत्येक मुस्लिम नागरिक को इस बारे में जानकारी मिले कि ये बदलाव समुदाय को सशक्त और उत्थान के लिए कैसा है।
सच पे धड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, पशु परिचर भर्ती के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन का मामला सामने आया। मामले को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात हुई। बेरोजगार नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। मनोज मीणा बोले, RSM-SSB बोर्ड ने लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। खैरथल तिजारा से खबर है, पुलिस ने खुशालवास गांव में छापेमारी की। नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 50 लीटर स्प्रिट शराब बनाने की मशीन जब्त की गई है। 4000 खाली पब्बे, 300 ढक्कन और हरियाणा मार्क लेबल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घर में ही नकली शराब तैयार कर सप्लाई कर रहा था आरोपी। आज दिनांक 10/4/25 को माननीय आबकारी आयुक्त महोदय व जिला आबकारी अधिकारी गिरिवर शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा जी के निर्देश अनुसार विशेष अभियान के तहत जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गांव कुशालवास में अवैध हरियाणा मार्ग का शराब का निर्माण हो रहा है। सूचना खास के आधार पर 2-3 दिन लगातार रेकी कर रही और आज सुबह सीआई विद्या कुमारी जी के नेतृत्व में मैं एसआई गिरिराज चावड़ा, मैं ईपीएफ जाप्ता खैरथल, आबकारी थाना खैरथल, सुरेंद्र कुमार, सनु प्रीतम सिंह और कुशालवास घर में दबिश देकर अवैध। खबर जयपुर से है, जहां मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि 7 लाख की झूठी लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल तीनों से पूछताछ पुलिस कर रही है। भिवाड़ी के रीको चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में बाइक सवार युवक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने चोमू पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर रूम, मैस, हवालात का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएलजी सदस्य और पुलिस मित्रों के साथ मीटिंग भी ली। मीटिंग के दौरान एडीसीपी अशोक सिंघल, चोमू एसीपी अशोक चौहान, एसएचओ प्रदीप शर्मा सहित पुलिस मित्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, मादक पदार्थ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 230 ग्राम स्मैक बरामद की है। करीब 40 लाख रुपए की बताई जा रही है कीमत। खानपुर सीआई वासुदेव सिंह ने कार्रवाई की है। राजस्थान पुलिस के जवान का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसके बाद सिकराय के बाढ़ गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाढ़ गांव निवासी नरेश मीणा बस्ती में 2019 से कार्यरत था, जहां 2 दिन पहले हार्ट अटैक आने के बाद जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नरेश मीणा की मौत की सूचना के बाद बाढ़ गांव में शोक की लहर है। भरतपुर की भुसावल थाना पुलिस लूट के मामले में 6 वर्ष से फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस और बदमाशों के पल्लवगढ़ हथौड़ी की तरफ होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तबिश देकर बदमाशों को धर दबोचा गया। दरअसल 25 जून 2019 को बदमाश स्विफ्ट डिजायर कार को जयपुर से किराए पर लाए थे, जहां पर हथौड़ी के जंगलों में आरोपियों ने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर कार चालक के साथ मारपीट की थी। साथ ही चालक से कीमती मोबाइल और कागजात भी लूट लिए थे।